व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का। और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जी एक क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें मैं लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। और इन क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको ना केवल कंपार्टमेंट के एग्जाम्स, जितने भी आप कह लो कि ओरिजिनल आपके जो पेपर हुए हैं सीबीएसई के, एंड एज वेल एज आप लोगों के कितने सैम्पल पेपर है ना, तो वो मैं सब कुछ करा रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, तो चले कहानी को कुछ यहाँ से शुरू किया जाता है, जहां से आपका स्टार्ट होता है जी पार्ट बी। एंड पार्ट बी के अंदर पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है कि व्हाट इज अ वेब सर्वर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेब ब्राउजर। तो इसके लिए मैंने अपनी स्लाइड खोल ली है। वैसे तो मैंने नेटवर्किंग में इसको पढ़ा रखा है, बट बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर आया है तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो, पहली चीज वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आपको इंटरनेट यूज करना, हाथों पे तो करेंगे नहीं। आपने मोबाइल को या फिर आपने लैपटॉप को जब आपने ओपन किया तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए। इंटरनेट से जैसे कनेक्ट होते हैं, अब हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है ना। तो आप इनमें से किसी भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब क्या होता है कि इसकी कहानी के अंदर कुछ ऐसा है कि वेब ब्राउजर एक्ट एज ए क्लाइंट टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। Once web server process the request and returns the response, the same will be displayed on web browser। देखो, यहां से ये चीज तो फिक्स है कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहां से एक रिक्वेस्ट जाती है, जैसे क्योंकि आपने मान लो कंप्यूटर ओपन किया, वेब ब्राउजर ओपन किया। अब आप वेब ब्राउजर के ऊपर जो उसकी एड्रेस बार है, वहां पर किसी न किसी वेबसाइट का या जो भी आप लिखते हैं कि भाई मुझे इसको ओपन करना है ना, वो एक रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास में। तो वेब सर्वर यहाँ पर क्या है, वेब सर्वर आपके पास में है, कहता है कि ए वेबसाइट्स कंटेंट इज स्टोर्ड एंड डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक तरीके से वो जगह होगी जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर है। तो वेब ब्राउजर से आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सर्वर को, है ना। अब वहां से वो जो आपका कंटेंट है, जो भी आपकी वेबसाइट है जो वहां पर स्टोर है, अब वो वापस आएगी आपके पास में, है ना। और आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। जितने भी इमेजेस कह लीजिए, जो भी वीडियोस हैं, या जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर का डेटा है, वो सारा का सारा आपका वेब सर्वर के ऊपर जाकर के स्टोर है जो होता है। Whenever a user clicks on a link or start a download, the web browser calls for data from the website। अब देखिए, इसमें मैंने पूरी कहानी आपको यहाँ पर लिख करके दे दी है। देखिए क्या होगा, आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, यहां से आपने कोई भी रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट जाती है आपकी वेब सर्वर पर। वहां से आपके पास में एक रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स है जो आ रहा होता है। जिस रिक्वेस्ट को आपने किया वो डेटा यहाँ पर सर्च होता है, क्योंकि वो डेटा यहीं पर स्टोर होता है। एंड देन आपके पास में वो एज ए रिक्वेस्ट यहाँ पर आकर के आपके सर्वर वेब ब्राउजर के ऊपर आपको डिस्प्ले है जो हो जाए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिखना है, क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे लिख करके आएंगे, दैट विल बी मच इजी फॉर उसके लिए जो चेक करना है। तो आप वेब ब्राउजर, इधर वेब सर्वर जो भी लगा करके आप डेफिनेशन के साथ में बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बारी आती है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है कुकीज का है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, ओके, सो कुकीज क्या है, दैट आर द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स दैट स्टोर इन योर ब्राउजर। देखिए, आपने क्या होगा, कभी कभी हम लोग एक फॉर्म फिल करते हैं ना, तो हमने उसमें सारा फॉर्म फिल किया। अब दोबारा हम लोग कभी कभी जाते हैं किसी और फॉर्म को फिल करने के लिए, जैसे हम नाम एंटर करते हैं तो पुराना जो प्रीवियस डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो जाता है, आपका नाम, फोन नंबर, है ना। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये इन्हीं कुकीज की मदद से है जो होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम किसी भी वेबसाइट को पहली बार ओपन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम है जो लगेगा। आपकी वंस एक वेबसाइट जब ओपन होगी तो वो क्या करेगी, एक टेक्स्ट फाइल आपके जो है सिस्टम के अंदर ड्रॉप कर देगी, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब क्या चीज होगा कि जैसे ही आपने उस वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, उसने एक टेक्स्ट फाइल आपके पास कुकीज है जो ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब जो भी आप चीजें उस वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपने कोई मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने सर्च कर लिया, कोई शूज आपने सर्च कर लिए, है ना। तो आप वो एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड थे, जैसे आप उसको सर्च करेंगे और आपने उसको देखा, अब जब आप अगली बार जाएंगे ना तो वो आपको आप ही के तरीके से ट्रीट करके बताएगा। यानी कि आपने पिछली बार XYZ किसी प्रोडक्ट को सर्च किया था, अब वो जब आप दूसरी बार उस वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे ना, तो आपको उसी से रिलेटेड, XYZ से ही रिलेटेड आपका जो है आपको चीजें हैं जो डिस्प्ले होती रहेंगी। मतलब
ये एक तरीके से अच्छी भी है कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, है ना। जैसे आप किसी ऑफलाइन दुकान के अंदर जाते हैं, जैसे मैं दुकान के अंदर गई, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, अब जैसे मैं जाकर के सामान लेना स्टार्ट करूंगी तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को कलर ही अच्छा लगता है और ये प्रोडक्ट इस कंपनी का अच्छा लगता है। एक टाइम धीरे धीरे जाकर के ऐसा हो जाएगा कि उस बंदे को ये भी पता चलेगा चाय अच्छी लगती है कि कॉफी, है ना। तो वो फिर उसी तरीके से मेरे साथ में है जो ट्रीट करेगा। वही चीज यहाँ पर है कि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने किसी वेबसाइट को ओपन किया, अब उसने एक कुकीज है जो मेरे सिस्टम में ड्रॉप कर दिया। अब जो भी चीजें जिस तरीके से मैं वहां पर सर्च कर रही हूँ, जो भी मैं प्रोडक्ट देख रही हूँ, तो वो मुझे अगली बार मेरे ही एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए मेरे को उसी तरीके की चीजें हैं जो रेकमेंड करेगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कुकीज के फायदे भी हैं जो होते हैं। ठीक है, तो कुकीज क्या है? स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन स्टोर इन योर ब्राउजर। अब बेसिकली क्या है कि हम इसको ऑफ भी है जो अपने ब्राउजर से कर सकते हैं। बाकी इसके आपको क्वेश्चन के अंदर मिले थे कि आपको 2 फायदे हैं जो इसके लिखने हैं। पर इसकी डेफिनेशन के लिए आप जा सकते हो। कुकीज इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन that is transferred to the user's computer along with the content requested by the user। ठीक है, तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी मैंने एक आपको डेफिनेशन दे दी। बाकी इसके जो 2 बेनिफिट्स है उसके अंदर आप लिख सकते हो टू एनालाइज हाउ द यूजर इज यूजिंग द वेबसाइट। नेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो टू कस्टमाइज द वेबसाइट्स एक्सपीरियंस फॉर ए यूजर। ठीक है, तो आप 4-5 जो भी आपकी बुक के अंदर गिवन है, मैंने आपको 2 बता दी क्योंकि 2 पूछे हैं। टू एनहांस द यूजर्स यूजेबिलिटी, कोई भी इसके अंदर से आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको जो है छोटी सी मैंने डेफिनेशन बता दी, आपकी बुक के अंदर भी इतनी छोटी सी होगी और देखो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वापिस से चलते इस क्वेश्चन के ऊपर एंड यस, तो ये आपके और के अंदर आपको क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि वेब वाला चैप्टर करना, फंसेंगे क्वेश्चन वहां पर। तो देखो वेब का आपके चैप्टर के अंदर से वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर आपके पास में आ गया। तो ये 4 हो गए। आगे देखिए इसी बी सेक्शन के अंदर आपके पास में अगला क्वेश्चन है, कहता है कि केशव हैज रिटन द, क्वेश्चन में कहता है कि केशव हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरी टू फाइंड आउट द सम ऑफ बोनस अर्न्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ वेस्ट जोन। तो इसे क्या किया, सेलेक्ट जोन टोटल ऐसा करके इसने लिखा, बट इसको एक एरर आ रही है। तो आपको उसकी मदद करनी केशव की, भाई तुम ये एरर कर रहे हो। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आईपी के अंदर जरूर आता है। तो यहाँ पर पहली चीज देखते पता चलती है कि वी डोंट हैव अ टोटल ऐसा कोई फंक्शन आपके पास होता नहीं है। अगर आपको करना ही है टोटल तो उसकी जगह आपके पास में सम फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हैविंग का यूज हो रखा है, तो बिना ग्रुप बाय के तो हैविंग अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप जो है वेयर क्लॉज डाल सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो आप क्या डालेंगे इसकी जगह, वेयर क्लॉज लिखेंगे। 1 सेकेंड, अब देखो अब चलेगा। देखो इसको भी है ना धक्के से चलाना पड़ता है ना। तो वेयर क्लॉज आप इसकी जगह जो लिखेंगे। ठीक है, हैविंग का यूज आप ग्रुप बाय के बाद में करते तो इसमें जरूरत है नहीं। और ठीक है, तो सम आपने लिखा। ओके, तो अगला चलते हैं, क्वेश्चन की बारी आती है काउंट और काउंट स्टार के बीच में अंतर क्या है। बहुत बार आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, आपको विद एग्जांपल इसके अंदर बताना है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। देखिए 2 फंक्शन है, इसका काम भी काउंट करना है और इसका काम भी काउंट करना है। दोनों ग्रुप बाय के फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब देखिए स्टार का मतलब होता है एक तरीके से ऑल। ठीक है, ये क्या करेगा, सारी रोज काउंट करके बताएगा कि उस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं। एंड अगर आपने इसमें वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दे रखा है तो भी ये वही काम करेगा, बट ये नॉन नल वैल्यूज को काउंट करके बताएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें जाते हैं, जैसे मैं लाइन, ठीक है, और मैंने इसमें क्या किया, यूज न्यू। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा। ठीक है, अब देखो अगर मैं करती हूं सेलेक्ट काउंट एंड स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, EMP डेटा, तो आपको आया 10। अगर मैंने यही चीज ऐसे की और इसके अंदर किसी एट्रीब्यूट का नाम लिखा, मेरे को याद भी नहीं है, जिसमें जॉब लिख देती हूँ इसके अंदर, तो आपको आया 9। यानी कि इसमें एक रिकॉर्ड नल है जो कि आपको यहां दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, सो ये चीज हो गई नल की वजह से। ठीक है, राइट। तो
इसके अंदर क्या चीज है, काउंट स्टार मतलब आपको सारी रोज काउंट करके बताएगा, काउंट जॉब यानी कि ये आपको बताएगा कि भाई इसमें 9 है, क्योंकि एक इज नल वैल्यूज। ठीक है, तो नल वैल्यू की वजह से आपके पास में आया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने एग्जाम्पल भी बता दी। तो आपको लिख करके कैसे आना है, आपको पहले डिफरेंस क्रिएट करना है, देन आपको एक टेबल बना करके दोनों के आउटपुट मेंशन करके आने हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट जिसका नाम आपको दे रखा है कंट्री, यूजिंग अ लिस्ट दैट स्टोर्स द कैपिटल ऑफ ईच कंट्री। तो एक कंट्री नाम से अपने बनाते हैं, नीचे वाली चीज पढ़ते हैं, पहले इतनी चीज कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas spd तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड इसके अंदर कंट्री बनाना है, कंट्री। ठीक है, और कंट्री के अंदर मुझे क्या लिखना है, कैपिटल लिखनी है हर कंट्री की। ठीक है, लेकिन कौन सी कंट्रीज की, कहता है कि एज्यूम 4 कंट्रीज। आपको कुछ भी एज्यूम कर लेना, बट आप इसको ही करिए क्योंकि एग्जाम्पल में दे रखा है। ठीक है, यूज्ड एज अ इंडेक्स ऑफ सीरीज। ठीक है, तो ये इंडेक्स होंगे आपकी सीरीज के कंट्रीज। जैसे इंडिया है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी अभी, तो मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली। वहीं से देख देख करके आप उसकी कैपिटल लिख दो। अगला आप जो इंडेक्स देंगे दैट विल बी डेनमार्क, तो उसकी क्या आएगी, सॉरी यूके देंगे तो LONDON लंदन। ठीक है, उसके बाद में आप देंगे COPENHAGEN। ठीक है, मैंने स्पेलिंग शायद ही सही लिखी है, COPENHAGEN। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे BANGKOK, है ना। ओके, अब अगला दिखते हैं, बट अगला तो है नहीं। ठीक है, सो ये आपने लिख दिया यहाँ पर, आपके पास एक लिस्ट आ गई कंट्री की, है ना। अब आप क्या करेंगे, सीरीज और कंट्री इसका नाम नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसने लिस्ट उसका दिया है ना, तो कंट्री आप यहां पर दो। ठीक है, अब PD.सीरीज, अब इसके अंदर आप इस लिस्ट को डालेंगे एंड देन यहां पर आप इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी आप रखें, जैसे मैंने पहला दिया इंडिया, देन आपके पास में यूके एंड देन, ठीक है, एंड देन, ठीक है। सो अब मैं इसको कराती हूँ PRINT, प्रिंट के अंदर कंट्री। ठीक है, तो आई विल बी प्रिंटिंग लाइक हाउ एंड योर आंसर इज कमिंग। ठीक है, तो इसने यही चीज आपसे पूछी थी, आने दो इसका आंसर। अरे आपके पास नो मॉड्यूल पैंडास। ठीक है, इसमें गलती इसकी नहीं है, गलती है कि मेरे पास यहाँ पर इसमें पैंडास जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है पाइचार्म के अंदर। मैं इसको इस पर रन करके बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यही चीज सेव कर रही है। ठीक है, तो मैं इसका नाम कुछ भी रख देती हूँ फिलहाल के लिए, आई एम गिविंग OP एंड अब अगर आप इसको रन करेंगे तो योर आउटपुट विल बी कुछ ऐसे, कुछ एरर आएगी तो यहाँ पर आपको पता चलेगी, वहां पर चल नहीं रहा है पैंडास। ठीक है, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये कहते हैं कि एक्सप्लेन प्लेगरिज्म विद एन एग्जांपल नाउअडेज। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन प्लेगरिज्म के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास में आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज कुछ भी नहीं है, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज one's own idea or work, that is called plagiarism। आप क्या करते हो, किसी ने मेहनत करके कंटेंट बनाया, आपने जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करके अपना बना करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज plagiarism। if we copy some content from internet but do not mention the source or the original creator of the original creator, then it is considered as an act of plagiarism। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए कि अगर आप दूसरे का कंटेंट उठा रहे हैं तो सोर्स में उसका नाम या उसकी वेबसाइट का एड्रेस कुछ भी है जो आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब कहते हैं कि nowadays all of us frequently use social media to connect with our friends। Give any two netiquette that we should follow while communicating on social media। तो netiquettes आपको बताने हैं। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया के अंदर हम कुछ फॉलो करते हैं रूल्स, है ना। जैसे घर पे हमारे मेहमान आते हैं तो हम फॉलो करते हैं ना,
कि भाई सियाने बच्चे बनते हैं, वैसे ही आपके पास में देखो इसमें से कोई भी आप लिख लो नेट इक्वेट्स के अंदर से। एक सेकेंड, जैसे अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज, है ना। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हर एक को। और बाकी आप अगर इनमें से कुछ आपको नहीं भी दिमाग में आ रहा है तो भी इट्स ओके, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। गुड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। सो डोंट स्वेयर और यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, ठीक है। थैंक्स हु हेल्प यू ऑनलाइन। तो आप इनमें से कोई भी आंसर है जो करके आ सकते हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या होगा यहाँ पर। ओके, सो आपने लिखा डेटा इज इक्वल टू, अब देखिए सीधी सी बात है कि ये जो चीज हो रही है ये वाली, ये क्या है, ये आपका ट्यूपल है। तो अगर नॉर्मली मैंने लिखा ऐसा तो इट मीन्स ये मेरा ट्यूपल है और मल्टीप्लाई 2 करने के बाद में मेरे पास आएगा 3,10 3,10। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो आपके पास में 0 1 2 3, तो मतलब 3 10 3 10। तो ये आपका आंसर इसके अंदर होगा। इसको अपने एक बार करके भी है जो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, सो इसको हम निकालते हैं जहां पर, अच्छा इसमें तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें आइडियली ओपन करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो आइडियली में यहीं पर कर लेते हैं अपने, ठीक है। सो इंपोर्ट pandas as pd एंड देन आपने क्या लिखा, s1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज के अंदर आप क्या लिखते हैं, इसका ये डेटा हो सकता है, डेटा आप लिखते भी हैं 2 मल्टीप्लाई एंड व्हाट यू डिड 3,10, ठीक है। सो print प्रिंट एंड देन व्हाट यू डिड, आपने s को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास में देयर इज कमिंग, ठीक है। सो सीधी सी बात है कि ये क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मली भी प्रिंट करा करके इसमें पुट करते तो ये देखिए रेप्लिकेशन, अब आपने इसको यहाँ डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि केयरफुली आपको ये कोड पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें एक डिक्शनरी है, सुपर कूल है, उसके डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, मतलब डिक्शनरी के अंदर लिस्ट आपके पास में डाल दी है, ठीक है। एंड अब आप उसको यहाँ पास कर रहे हैं। तो जब भी आप डिक्शनरी को पुट करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर तो इट मीन्स क्या होगा, ये ऊपर आएगा, ये भी ये भी ये भी। तो आपके पास में पी नेम देखते से ही पता होना चाहिए, अरे ऊपर ये रह गया PID, देन स्पोर्ट्स, देन पॉइंट्स, ये आ गया। अब आपका डेटा 101 102 ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि इन डेटा फ्रेम प्लेयर क्रिएटेड अबव सेट द रो लेबल्स एज प्लेयर 1 प्लेयर 2, ठीक है। तो हम कैसे सेट करेंगे रो लेबल्स को, हम कैसे सेट करेंगे, कुछ नहीं, आप यहां पर कॉमा डाल करके इंडेक्स इज इक्वल्स टू ये सबको डाल दो, बस इन सबको आप कॉपी कर दो यहां पर, बस इंडेक्स हो जाएगा। रीनेम द कॉलम पॉइंट्स टू नेट पॉइंट्स इन द डेटा फ्रेम प्लेयर। तो आपको रीनेम करना है ना, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, आप इसके लिए रीनेम फंक्शन यूज करेंगे। तो आप करते हैं df डॉट रीनेम एंड देन आप फंक्शन कॉल करते हैं एंड देन आप यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में पुराना नाम क्या है, पॉइंट्स, एंड देन नया नाम क्या है, नेट पॉइंट, ठीक है। और इतना करके आप यहाँ पर लिखते हैं एक्सेस, क्योंकि ये क्या कॉलम, तो एक्सेस 1, ठीक है। इन प्लेस आप देना चाहो तो दे सकते हैं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो बस ये हो गया आपके पास में, रीनेम कर दिया आपने, ठीक है, रीनेम फंक्शन, राइट। अब बस आपका सी सेक्शन है, तो सी सेक्शन के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, यस आप सब्सक्राइब करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।